नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। बुधवार को कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा बीजेपी नेता वसीम बारी उनके पिता और भाई की हत्या से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपुर मुख्य चौक पर वीरवार को प्रदर्शन किया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला भी जलाया और विरोध जाहिर किया। वहीं प्रताप ने कहा कि इस हमले में शामिल आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर विकास समयाल, प्रदेश प्रवक्ता अंकुश जम्बाल, जिला महामंत्री, प्रदेश कार्यकारी सदन नवीन शर्मा, आशीष गुप्ता, उप प्रधान यश मनास, सुरेश सिंह, मंडल प्रधान विजयपुर अजीत कुमार, मंडल प्रधान रामगढ़ संदीप ढिल्लो, बीजेपी IT और सोशल मीडिया इंचार्ज मंडल विजयपुर राहुल महाजन आदि मौजूद थे। सीमावर्ती क्षेत्र रामगढ़ के गांव केसों में एक गरीब किसान को कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। इस तरफ यहां फसलों को नुकसान झेल रहे किसान को कोई राहत नहीं है, वहीं भैंसों का दूध बेचकर घर का खर्च चलाने वाले किसान गणेश लाल की रात करीब 1 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में भैंस और उसके बछड़े की मौत हो गई। घर चलाने के एकमात्र सहारे के खत्म होने से गणेश लाल पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। गणेश लाल के बेटे बाबा दत्ता ने बताया कि शाम को उसने रोजमर्रा की तरह भैंसों को चारा डालकर घर चला गया था, लेकिन रात होते ही किसी ने बताया कि उनकी दोनों भैंसें जमीन पर उल्टी पड़ी हैं। जिसके बाद बाबा दत्ता ने फौरन आकर भैंसों का हाल देखा। देखते ही वहां पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। स्थानीय युवाओं ने फौरन वेटनरी डॉक्टर को बुला लिया, जिसके बाद डॉक्टर ने बिना देरी किए भैंसों को दवाई देना शुरू कर दिया, लेकिन रात को करीब 10 बजे बछड़े ने दम तोड़ दिया। वहीं स्थानीय वेटनरी डॉक्टर द्वारा अपने आला अधिकारियों से बात करके भैंस के हाल के बारे में भी बताया गया और उनके कहने अनुसार भी भैंस को ग्लूकोज और दवाइयाँ दी गई, लेकिन रात करीब 1 बजे भैंस के भी दम तोड़ दिया। मरी हुई भैंस के पास दुखी होकर बैठे गणेश ने बताया कि कोरोना महामारी में यहाँ हर तरफ किसानों को घाटा हो रहा है, वहीं इस भैंस का दूध बेचकर घर चला रहे थे। गणेश ने प्रशासन से अपील की कि उसे उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं स्थानीय सरपंच कुलदीप वर्मा ने कहा कि वह जल्द ही इस बात को तहसीलदार रामगढ़ के समक्ष रखेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि गणेश को उनके नुकसान का मुआवजा मिल सके। जिला राजौरी के अंतर्गत उपजिला सुंदरबनी के पहाड़ मंडल की पंचायत नाला के गांव मकोल मंदिर वार्ड नंबर 3 में रहने वाले विकास कुमार पुत्र स्वर्गीय जयराम 25 सितंबर 2019 को एक दुर्घटना में अपने दाएं पैर का पंजा गंवा बैठे थे और बायां पैर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विकास ने बताया कि उनकी 5 वर्ष की 2 जुड़वा बेटियां हैं, जिनका भरण पोषण का जिम्मा उनके कंधों पर है, लेकिन खुद वह अब एक चारपाई के मोहताज हो गए हैं। विकास अब पूर्ण रूप से विकलांग हो चुके हैं और दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उनको आसपास के लोगों के सहारे रहना पड़ता है। दुखद बात तो ये है कि आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इनकी सुध तक नहीं ली और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनके पास आया है। विकास ने बताया कि आसपास के लोगों ने हमारी मदद जरूर की है। वहीं विकास की माता बीरो देवी ने बताया कि घर में कमाने का एकमात्र जरिया विकास ही था। दुर्घटना के बाद उनके घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है और हमारा एक कच्चा मकान है, वो भी गिरने की कगार पर है। उनका कहना है कि BPL राशन कार्ड होने के बावजूद उनको आज तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दी गई है, यहाँ तक कि उनका सर्वे लिस्ट से नाम भी गायब है। उन्होंने जिला विकास आयुक्त राजौरी से भी गुहार लगाते हुए कहा कि उनके विकलांग बेटे के लिए विकलांग पेंशन लगाई जाए और उनके मकान की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जिसकी हालत भी जर्जर हो चुकी है। बीरो देवी ने DC राजौरी से तुरंत इस मामले का संज्ञान लेने की अपील की है, ताकि उनका पुत्र अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ा सके और सम्मान की जिंदगी जी सके। सुंदरबनी में आज सुंदरबनी के BJP ऑफिस में एक मीटिंग हुई, तो क्या कहेंगे देश जी जो आतंकवादियों द्वारा BJP का एक जो सदस्य और उसकी फैमिली के सदस्य जो मारे गए, उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आप और क्या कहेंगे इस संपर्क की आगे की कार्रवाई कैसे की जाए? देखिए, कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान के कायरों ने एक बार फिर अपनी कायरता दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी का एक युवा नेता और हिंदुस्तान का टाइगर जिसे कहा जाता है, उसके पिता की और उसके भाई की जब हत्या कर दी गई, तो एक बहुत ही
शर्मनाक वाकया कश्मीर घाटी के अंदर हुआ है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और भारतीय रेस्पेक्टिव सेना से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उन दरिंदों को ढूंढ निकाला जाए जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है और उन्हें गोलियों से रोक दिया जाए। सभी कश्मीर के भाइयों बहनों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि सब लोग एक साथ जुट होके, आज भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता की हत्या हुई है, कल किसी और का भी नंबर आ सकता है, इसलिए सब लोग इकट्ठे होके भारतीय सेना का साथ दें ताकि घाटी के अंदर से जल्द इन दरिंदों को मार गिराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और कश्मीर में शांति लाने का पूरा प्रयास किया जाए, इसलिए भारतीय सेना और वहाँ के लोग मिलकर काम करें। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा नाम सौरभ चौधरी है। तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं दिल्ली से आया, दिल्ली से जम्मू आया, जम्मू के बाद उसके बाद मैं मंडी में गया, मंडी के बाद नवेड़ी में गया, वहाँ से उसके बाद मैं बाइक करने यहाँ पे आया, ठीक है सर। और मेरा जब अभी मेरा शाम को मेरा रिजल्ट आया वो मेरा नेगेटिव आ गया था, ठीक है सर। जब मेरा नेगेटिव आया उसके बाद मैंने प्रॉपर एडमिशन के हिसाब से मैं चला, मैंने अपने BMO सर को फोन किया, मैंने बताया सर कि ऐसे ये दिक्कत है, मेरा आ गया, अभी बताइए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। वो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ सर, एक BMO आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हो, ठीक है। और सर की वर्डिंग मैं चलो बताना नहीं चाहता हूँ सर। देखो हम लोग आर्मी पर्सन हैं, तो मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं छुट्टी कितनी आया कम से कम 20-25 दिन हमारी छुट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद 2 दिन हमारा वहाँ में हो गया, तो उसके बाद BMO सर हमारे को बोल रहे हैं कि सर आपका रीसैम्पलिंग होगा, ठीक है। हम उसके लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है भाई। दोबारा रीसैम्पलिंग बोल रहे हैं, हम रीसैम्पलिंग करने के लिए तो मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं 15-20 दिन छुट्टी, 4 दिन यहाँ पे निकाल दी, चलो ठीक है। उसके बाद अगर दोबारा हमारा ये इशू है, दोबारा अगर रीसैम्पलिंग हो रही है, उसके बाद हम कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, एडमिशन को कोऑपरेट कर रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मैं सर कल आया था, कल सुबह आया था, मेरा आज शाम को हो गया, ठीक है, मेरा नेगेटिव आ गया। उसके बाद अभी टेस्ट कब कहाँ पे हुआ? मेरा जम्मू में हुआ सर, जम्मू में टेस्ट हुआ। अभी मैंने BMO सर को बताया, उन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है ओके हम कोऑपरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर हमारी कोई रेडी तो है नहीं कि हम जहाँ 1 महीने या 2 महीने के बाद चले जाएंगे, वहाँ जाके अपनी रेडी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। तो ये मतलब हमारी छुट्टी खत्म हो रही है सर। आज हमारा एक बंदा, हमारा भाई को यहाँ पे शहीद हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी हमारे हाईलाइटेड पर्सन है, चलो मैं नॉमिनेट नहीं लेना चाहता हूँ, उनको नॉमिनेट नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे आके बंदे इतना मसला खड़ा कर देंगे कि नहीं ये हो गया वो हो गया, ठीक है सर। लेकिन आज हमारे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है सर, हमारी छुट्टी कट रही है, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं नेगेटिव हूँ, उसके बाद अगर हमारी रीसैम्पलिंग हो रही है, हम एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। हम उसका मतलब उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे को 2 या 3 या 4 दिन बताओ सर, 4 दिन के अंदर तो कम से कम कर दो हमारी सैम्पलिंग। 4 दिन भी बहुत ज्यादा सर। अभी नेक्स्ट सैम्पलिंग आपकी दोबारा करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ वो बोल रहे हैं दोबारा करेंगे, लेकिन करेंगे जब करेंगे तब करेंगे। अच्छा, फिलहाल जो आप में लिख के दे दें कि भाई हमारे पास की बात नहीं है, हम अपने MS आर्मी हॉस्पिटल चले जाएंगे, हम वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, हमारे को ना इससे कोई लिंक है और ना कुछ है। मेरा पर्सनली आर्मी का मेडिकल हो रखा है, मैं बिल्कुल मतलब क्वारंटाइन करके रखा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी टेस्ट करवाया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, उसके बाद अगर मेरा दोबारा नेगेटिव आ गया तो अभी यहाँ पर आकर के मतलब इतना बड़ा इशू क्रिएट करना बोला, जब आपकी रीसैम्पलिंग होगी तब कोई नई बीमारी ऐसे लेके जाए। लेकिन उससे कोई टाइम पीरियड होता है सर, कम से कम थोड़ा बहुत टाइम होता है कि बोलोगे नहीं 5 दिन 10 दिन या जब होगा तब होगा, तो सर हमारी छुट्टी निकल गई, ठीक है, हमारी छुट्टी खत्म हो रही है। या तो हमारी छुट्टी बढ़ा दीजिए या फिर हमारे सैम्पलिंग जो है 1 ही दिन में करवाइए, ठीक है सर। हाँ तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि मेरा नेगेटिव आ गया है, यहाँ पे और बहुत बंदे हैं जिनका नेगेटिव आ गया, तो बिना मतलब को उनको यहाँ पे किसी रखा जा रहा है सर। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे साथ हमारे सरकार ने सोचा जाए। My name is Mohammad Ramzan. My father's name is Ali Mohammad. I resident of Jammu and Kashmir. में ये हमारी गलती है
अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो हमारी बीमारी नहीं होती। हमारे कर्म ही ठीक नहीं है। गॉड इज वन एंड मैन इज वन, टेम्पल इज द गॉड। खुदा एक है, इंसान एक है, मगर हम फर्क रखते हैं उसमें। क्यों हम नहीं सोचते हैं कि कोई बोलता है ये राजपूत है, कोई बोलता है ये फलानी है, ये फिसानी है। जात बुतरात नहीं है, एक इंसान है। आई कमिंग टू वर्ल्ड ऑफ एम्पटी हैंडेड, एट लास्ट आई रिटर्न टू एम्पटी हैंडेड। अरबी में लिखा है कुल नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, यहाँ किसी ने रहना नहीं है, सबने मरना है। इसलिए आजकल के जो मिनिस्टर होते हैं वो अपने फैमिलियों को स्टैंड करते हैं, अपने फैमिलियों को नौकरी में लगाते हैं, तो जो गरीब होते हैं उसको देखते ही नहीं है। गरीब ऐसे मेहनत मजदूरी करके ही अपना चारा गुजारा करता है। आई एम वेरी हैप्पी इन दिस वर्क। 30 साल से मैं इस रियासी में रह रहा हूँ। कश्मीर से आए हो, जब से मिलिटेंसी हो गई तो मैं अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर रिहाइश रख रहा हूँ। मैं थोड़ा पढ़ा भी है, कितने पढ़े हो? 10+2 तक किया है। ये काम क्यों किया? काम जब नौकरी नहीं मिली तो ये काम करना ही है। मतलब पॉलिटिक्स में पढ़ने का ही नहीं। सब इंसान खुद अच्छा है तो दुनिया अच्छा दिखाई देता है, जब इंसान खुद बुरा है तो दुनिया बुरा ही दिखाई देता है। इसलिए आजकल के जो मिनिस्टर होते हैं वो अपने फैमिलियों को स्टैंड करते हैं, अपने फैमिलियों को नौकरी में लगाते हैं, तो जो गरीब होते हैं उसको देखते ही नहीं। बड़े एप्लीकेशन दिए हैं, जॉब नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। उस वक्त सईद मीर कासिम प्राइम मिनिस्टर था। आओ जी, और कुछ इंग्लिश में कुछ सुनाना चाहिए तो कुछ भी। आई एम वेरी पजल्ड एंड वरीड। You can go just now. Absolutely fine. कोरोना वायरस है, कोविड-19 ये जो महामारी चली है, इसके बारे में क्या आप? इसके बारे में ये हमारी गलती है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो हमारी बीमारी नहीं होती। हमारे कर्म ही ठीक नहीं है। गॉड इज वन एंड मैन इज वन, टेम्पल इज द गॉड। खुदा एक है, इंसान एक है, मगर हम फर्क रखते हैं उसमें। क्यों हम नहीं सोचते हैं कि कोई बोलता है ये राजपूत है, कोई बोलता है ये फलानी है, ये फिसानी है। जात बुतरात नहीं है, एक इंसान है। आई कमिंग टू वर्ल्ड ऑफ एम्पटी हैंडेड, एट लास्ट आई रिटर्न टू एम्पटी हैंडेड। अरबी में लिखा है कुल नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, यहाँ किसी ने रहना नहीं है, सबने। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.